माहौल है ग्वालियर चंबल में, अभी आपने भी देखा है, समझा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, माहौल तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ते हैं देश में, तो उनके बारे में अपन क्या कहें। हैदराबाद से एक बोलता है सनातन धर्म के बारे में कुछ भी, तो क्या कहते हैं? तो माहौल बिगाड़ने का काम अपनी तरफ से नहीं हो। सनातनी और खासतौर से ब्राह्मण ब्राह्मण सारे समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति का नाम। जो ब्राह्मण है वो समाज की सभी अंगों को साथ लेकर चलता है, उसका किसी समाज से कोई भेद नहीं। आप इसका डॉक्टर गोविंद सिंह ने अभी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये जो लाइन है अनिल मिश्रा जी की, वो बीजेपी आरएसएस की है, उसको वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, व्यक्ति के कहने या बोलने या आदरणीय गोविंद सिंह जी मेरे परम मित्र हैं, वो जो कह रहे हैं, अगर आरएसएस की लाइन है तो महू का अंबेडकर जी का स्थान आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उस समय पूरा करा देते जब 10 साल सरकार में रहे। क्यों नहीं कराया? भारत का संविधान लेकर के अगर राहुल गांधी घूम रहे तो अंबेडकर जी के लिए उस समय उनको वो उपाधि देते थे। ये सारी बातें हैं। उन्होंने जो कहा है ये उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार है। उनके मन में जो विचार आया उन्होंने वो विचार कहा हो, लेकिन इससे मुझे उससे कोई वो नहीं है। सर, ये दोनों पक्षों ने वापस ले लिया था आह्वान, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की, क्या मतलब आपकी? दोनों पक्षों ने आह्वान वापस लिया है और बहुत ईमानदारी से लिया है। मैं दोनों पक्षों की सराहना करता हूँ और दोनों पक्षों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ग्वालियर शहर जो शांतिप्रिय शहर है, उस शहर में सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। लेकिन इससे कहां तक इत्तेफाक रखते हैं अनिल मिश्रा जी की बातों से आपके? वो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और बीएन राव साहब को संविधान निर्माता बनाना चाहिए। मेरा कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग आज से उठ रही है। अगर आप जेपी क्रांति की बात करें 1974, तब से जनता पार्टी बनी, तब से बेरोजगारी भत्ता और आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये मांग कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। और ये लोगों के मन में कसक है। क्रीमी लेयर समाप्त होनी चाहिए। जो पहुंच गए उनको उसका लाभ न मिले और जो मूल उस स्थान पर हैं जो दीनदयाल जी का सपना है, जो मोदी का सपना है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपना है कि सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति को भी लाभ मिलना चाहिए, वो आर्थिक आधार पर ही होगा और क्रीमी लेयर को समाप्त करने पर होगा। तो ये मांग तो जायज है। इस मांग को आज से नहीं, युवजन सभा से लेकर के SYS से लेकर के सबने इस मांग की डिमांड की उस जमाने में 1974 से लेकर के और अभी तक के आंदोलनों में। ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने उसी बात को दोहरा दिया तो उसमें कौन सा बड़ा तूफान आ गया? तो संविधान निर्माता के रूप में बीएन राव, संविधान निर्माता के रूप में लोगों की अलग अलग राय है। आपकी क्या? मेरी राय कुछ और हो सकती है, किसी की राय कुछ और हो सकती है। ये कहना कि किसी एक ने संविधान का निर्माण किया है, ये तो संभव ही नहीं है। पूरी कमेटी फिर क्यों बनाई गई थी? उस कमेटी का क्या औचित्य था? उसमें विचार क्यों लाए गए थे? तो ये किसने बनाया, क्या बनाया? तो मेरा इसमें सिर्फ इतना ही है कि सब लोगों ने मिल करके भारत के संविधान को बनाया और हमें उस संविधान को अक्षुण्ण रखना है। उसमें जब जब चेंजेस किए गए वो भी उन लोगों के जमाने में किए गए जब भारतीय जनसंघ विपक्ष में हुआ करती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो उन चीजों को समाप्त करने का काम करते हैं। धन्यवाद। अनूप मिश्रा जिंदाबाद।